जय आर सिंह दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम रजिस्टर्ड बायर कैसे बना सकते हैं। टीसी सर ने इस पे खास जोर दिया है कि रजिस्टर्ड बायर बनाना हमें सीखना है। आदतों के अभ्यास कार्यक्रम में सर ने इसको एक पॉइंट के रूप में भी नोट करवाया है कि इसको ज़रूर सीखना है, सभी डायरेक्ट सेलर को सीखना है कि कैसे हम रजिस्टर्ड बायर बना सकते हैं। तो समय ख़राब ना करते हुए आइए जानते हैं कि कैसे हम रजिस्टर्ड बायर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम RCM का ऑफिशियल ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद हम ऊपर दिख रहे 3 लाइन यानी मेनू के बटन को क्लिक करेंगे और अगर आपकी आईडी लॉगिन है तो माय अकाउंट पे क्लिक करें अथवा आईडी लॉगिन कर लें। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, इस स्लाइड पे आ जाएंगे, फिर से दोबारा मेनू के बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्रिएट रजिस्टर्ड बायर। इस क्रिएट रजिस्टर्ड बायर पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ये डिटेल्स भरनी होंगी आपको। तो आइए भरते हैं। सबसे पहले बायर का नाम, जिनको भी आप सामान दे रहे हैं उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप आपको डालकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम डाल देते हैं पिंटू सर, जैसे जिनको हम सामान दे रहे हैं उनका नाम अगर पिंटू है तो पिंटू डाल लिए। फिर उसके बाद फादर नेम डालेंगे, तो फादर नेम हम डाल लेते हैं सेवक राम। ये सिर्फ उदाहरण स्वरूप है। तो जैसे कि हमने फादर नेम डाल लिया। फिर एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिनको हम सामान दे रहे हैं, जिनको रजिस्टर्ड बायर बना रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक करेंगे उस पर। उसके बाद आप उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 18 जनवरी 1992 हमने सेलेक्ट किया और ओके कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करना है हमें। अगर मेल है तो मेल पे रहने देंगे, फीमेल अदर जो भी है तो हमने यहाँ पे मेल कर लिया यानी पुरुष। उसके बाद एड्रेस हमें डालना है। यहाँ पे एड्रेस उनका डाल लें। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप डाल रहा हूँ करोल बाग दिल्ली, ये हमने डाल लिया। फिर स्टेट पे क्लिक करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो ये सभी स्टेट्स के नाम हैं, इसमें से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें। मैंने कर लिया दिल्ली। उसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं सारे। तो मैं वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी में आप डालेंगे जो भी आपका शहर हो। मैं यहाँ डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। उसके बाद पिन कोड ऑप्शनल है, जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, देखिए सब पे स्टार लगा हुआ है एड्रेस के बाद स्टेट के बाद, तो वो मैंडेटरी है, मतलब कि उसको भरना ही भरना है। और जिन पे स्टार नहीं लगा वो आपका चॉइस है, अगर चाहें तो उसको भर सकते हैं। तो पिन कोड आपके चॉइस पे है, अगर आपको उनको पता है तो भर दीजिए। यहाँ पे 1100 ये हमने पिन कोड डाल दिया। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, डालना ही डालना है। तो यहाँ पे हम उदाहरण स्वरूप एक नंबर डाल देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद अदर मोबाइल नंबर है, अगर है उनके पास तो डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस है तो डाल दीजिए, वरना ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डालें अथवा आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फैमिली डिटेल भी लेनी ज़रूरी है। तो जैसे कि फैमिली डिटेल में हम जाते हैं। एक और चीज़, अगर नंबर पहले से रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर वैलिड नहीं है तो ये इनवैलिड जैसे लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर नॉट वैलिड। ओके, तो हमें कुछ अलग डालना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद दोबारा इसको आ जाएंगे हम फैमिली डिटेल में। मेंबर नेम, वो अब नंबर सही है इस वजह से ओके हो गया। मेंबर नेम में उनके घर के किसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे। जैसे कि मैं एक ले लिया नाम रिया। ओके, वो मेल है या फीमेल तो फीमेल कर लेंगे हम, जो भी हो मेल या फीमेल। और रिलेशन भी डालना है कि क्या लगेंगे उनको। जैसे कि हम मान लेते हैं कि उनकी माँ है तो मदर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें अथवा आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और इसको कर देंगे इस वाले बटन यानी कि ऐड पे क्लिक। ये मैंने कर दिया ऐड, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद ये सारी डिटेल हमने भर दी है। अब आप इसको क्रिएट रजिस्टर्ड बायर पे आप जब क्लिक कर देंगे तो क्रिएट रजिस्टर्ड बायर पे क्लिक करते ही आपका रजिस्टर्ड बायर बनकर
ओके हो जाएगा, आपके आईडी में वो ऐड हो जाएगा, ये आईडी क्रिएट रजिस्टर्ड बायर करते ही। इसके बाद आप ये बाहर आकर आप देख भी सकते हैं कि आपके कितने रजिस्टर्ड बायर हैं। फिर से आप इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे जब बनाकर, तो दोबारा मेन्यू के बटन को क्लिक करें और नीचे जाएंगे तो व्यू रजिस्टर्ड बायर का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट रजिस्टर्ड बायर के नीचे व्यू रजिस्टर्ड बायर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने जितने भी रजिस्टर्ड बायर बनाए हैं उनके आप डिटेल देख सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से आप रजिस्टर्ड बायर ओके कर सकते हैं, जो कि टीसी सर का आदेश भी है और उनका आग्रह भी कि सभी लोग रजिस्टर्ड बायर बनाना सीखें। दोस्तों, रजिस्टर्ड बायर बनाने का क्या क्या फ़ायदा है और ये बिज़नेस ग्रोथ में कैसे मदद कर सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि आप पीओएस ऐप से, यानी कि अपने जो बिल काटते हैं आप उस ऐप से रजिस्टर्ड बायर का भी बिल काट सकते हैं। उसमें ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे जाकर आप रजिस्टर्ड बायर का बिल काट सकते हैं, यानी आप किसी की आईडी ना भी लगी हो फिर भी आप उनके नाम से बिल काट सकते हैं और पक्का बिल सामने वाले को दे सकते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये भी हो गया कि आप उनको पक्का बिल दे सकते हैं, तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरे फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि उनके नाम से जो बिल कटेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका बीवी आपको नहीं मिलेगा। आपने अपने थ्रू अगर रजिस्टर्ड बायर बनाया है तो उनके नाम से जो बिल कटेगा उसका बिजनेस वॉल्यूम आपके पर्सनल ख़रीदारी में ऐड होता रहेगा। मान के चलिए आपने 10 रजिस्टर्ड बायर बना रखे हैं, उस 10 का बिल कटा, किसी ने 500, 200, 300 का ख़रीदारी किया, तो सबका बिजनेस वॉल्यूम आपके जो पर्सनल आईडी है, पर्सनल ख़रीदारी है, उसमें ऐड होता रहेगा। आगे जो फ़ायदा है वो है कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपका यह डर ख़त्म हो जाएगा कि मैं कस्टमर तैयार कर रहा हूँ और कहीं कोई और आकर ना ज्वाइन कर ले जाए। ये सबसे बड़ा डर होता है। इस वजह से हम जल्दी चाहते हैं कि वो ज्वाइन हो जाए, कहीं उनके कोई रिश्तेदार ना आ जाए, कोई दोस्त ना आ जाए। ऐसा कई बार होता है कि हमने बताया और उनके कोई जानकार आ गए और उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड बायर बनाते हैं तो उनकी डिटेल जो है विद मोबाइल नंबर कंपनी में सेव हो जाती है और वो आपके डाउनलाइन में सेव होती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अदर पर्सन ज्वाइन नहीं करवा सकता, वो जब भी ज्वाइन होंगे आपके डाउनलाइन में ही ज्वाइन होंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब वो आप रजिस्टर्ड बायर बना लेते हो तो कोई अदर पर्सन उसको ज्वाइन नहीं करवा सकता, सामने वाले पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा सकता। अब बात करते हैं कि ये हमारे बिजनेस ग्रोथ में कैसे फ़ायदा कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि व्यू रजिस्टर्ड बायर वाले ऑप्शन पे जाकर आप सभी रजिस्टर्ड बायर की डिटेल देख सकते हो और वहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि भविष्य में हमें किन पे काम करना है, कौन से साथी है जिनको अब ज्वाइनिंग के लिए हमें अप्रोच करना है। क्योंकि एक समय के बाद जब उनके अंदर वो प्रोडक्ट लेने लगेंगे अच्छी मात्रा में तो हमें ज्वाइनिंग भी करवानी है। ऐसी बात नहीं कि ज्वाइनिंग बंद कर देनी है। जब वो प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाए, उनको प्रोडक्ट दिल से अच्छा लगने लग जाए, तब हमको उनको ज्वाइनिंग के लिए अप्रोच करना है। तो आपके पास लिस्ट होगी कि हम कैसे कैसे किन किन साथियों पे हम अब ज्वाइनिंग के लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सभी बायर का ऑनलाइन डिटेल मौजूद रहेगा, यानी कि कहीं आपको फिजिकल लिख कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फ़ोन में अपनी आईडी लॉगिन करें, वहाँ पे व्यू रजिस्टर्ड बायर में जाएं और सभी जो भी पर्सन हैं उनकी डिटेल आपके पास रहेगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद अगला जो फ़ायदा है वो ये है कि आप चूँकि सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं, कई बार आप किसी को एक प्रोडक्ट देकर आ गए, संयोगवश आपने उनका नंबर नहीं लिया या किसी कारणवश अगर मिस हो गए, तो आपके पास फिर फॉलोअप लेने के लिए कोई तरीका उपलब्ध नहीं होगा जिससे कि आप फॉलोअप ले सके। तो रजिस्टर्ड बायर से ये फ़ायदा है कि आप उन साथी का आपके ऑनलाइन डिटेल में सेव हो जाता है, तो आप जब भी चाहें देख लेंगे, वहाँ से उनकी डिटेल लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, उनसे कॉल करके पूछेंगे आपको प्रोडक्ट कैसा लगा और आगे उनसे फॉलोअप लेंगे, उनसे बात करेंगे और ज्वाइनिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो भी आसान हो जाएगा कि हम बात करते रहेंगे, हमें पता रहेगा कि हमारे पास कौन से कस्टमर हैं और किन पे अभी फोकस करना है। मतलब फॉलोअप आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इन्हीं फ़ायदों की वजह से टीसी सर ने बहुत जोर दिया है इस पे कि आप रजिस्टर्ड बायर बनाना सीखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने टीम में भी फैलाएं ताकि वो भी रजिस्टर्ड बायर बनाना सीखें और अपने टीम में भी सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जय हिंद, जय RCM।